Hello students, once again I welcome you in my class. As you know that its name is Siva Easy English Zone. Students, आज हम बात करेंगे क्लास 11th के इंग्लिश सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में और क्वेश्चन पेपर पैटर्न के बारे में, मार्क डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। इट मीन्स एज अ होल सब कुछ आज इस वीडियो में आपको मिलेगा कि कक्षा 11 में किन किताबों का अध्ययन करना है, आपके प्रश्न पत्र की रूपरेखा में क्या बदलाव हुआ है सत्र 2020 और 21 के लिए। तो सबसे पहले मैं ये आपको बात बता दूं कि जो किताब अब तक अंग्रेजी के लिए कक्षा 11 हेतु चलती आ रही थी वह अब बंद हो गई है, यानी वो पुस्तक अब नहीं चलेगी। और इसके साथ ही साथ भारी परिवर्तन देखने को मिलेगा आपको क्वेश्चन पेपर के पैटर्न में। क्वेश्चन पेपर के पैटर्न में भारी अंतर इसलिए क्योंकि जो 2 सेक्शन में क्वेश्चन पेपर डिवाइड होता था और हर सेक्शन में आपको 50 मार्क्स मिलते थे, यानी दोनों जो सेक्शन होते थे 50-50 अंकों के होते थे, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब आपको 4 सेक्शन मिलेंगे और हर सेक्शन का मार्क डिस्ट्रीब्यूशन भी बराबर नहीं है। तो उसमें क्या अंतर आया, क्या परिवर्तन आया, इन विषय पर भी चर्चा करेंगे। वीडियो में बने रहिएगा, अंत समय तक बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, सारी सूचना आपको इसमें मिलेगी। और साथ ही साथ आपको अब अपनी लिटरेचर सेक्शन के लिए वो किताबें भी नहीं पढ़नी, उन चैप्टर्स को भी नहीं पढ़ना। अब सब कुछ नया है, एकदम बदला है। कुल मिला के अगर कक्षा 9 और कक्षा 11 के सिलेबस की बात करूं तो कक्षा 9 का सिलेबस जहां 31 चैप्टर का हुआ लिटरेचर सेक्शन, वहीं पर कक्षा 11 का सिलेबस 15 चैप्टर का हुआ। यानी कुल मिला के देखा जाए तो 9 पर लोड ज़्यादा है और 11 में कम है। कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो हटा ली गई हैं सिलेबस से। और मैं बता दूं, अगर हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए तो उनके लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है। वो खबर क्या है आगे उसको डिस्कस करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज उन मुख्य बिंदुओं पर जो आपको 11वीं कक्षा 11वीं, ध्यान रखिएगा 11वीं की बात कर रहा हूं मैं, अंग्रेजी विषय में क्या परिवर्तन यूपी बोर्ड ने कर दिए हैं। और ये सारे के सारे परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पुरानी किताबें बिल्कुल भी लिटरेचर की नहीं चलने वाली हैं, सब कुछ नया लेना है। तो क्या नया है, क्या पुराना है, शुरू करता हूं मैं। आपको कक्षा 11 में एनसीईआरटी की किताबें चलेंगी। याद रखिए, एनसीईआरटी के द्वारा संचालित पुस्तकें जो कि अब तक सीबीएसई, आईसीएसई जैसे बोर्ड्स में चलती थीं, अब यूपी बोर्ड में भी मिलेंगी। जैसा 3 किताबें एनसीईआरटी प्रिस्क्राइब्ड करता है, 3 किताबें, जिसमें से 2 कोर कोर्स के लिए होती हैं और 1 इलेक्टिव कोर्स के लिए होती है। कोर कोर्स में 2 किताबें। कोर कोर्स का मतलब हुआ कि मुख्य भाग जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, उसमें आपको कोई चॉइस नहीं है। इलेक्टिव कोर्स ऑप्शनल है, आप ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, जनरली नहीं पढ़ते हैं। तो आपको 11वीं में जो 2 किताबें हैं उसका नाम सुन लीजिए। पहली किताब है हॉर्नबिल की नाम की किताब है, और दूसरी जो किताब है उसका नाम है स्नैपशॉट्स। कैसी किताबों की प्रवृत्ति है मैं अभी आपको बताता हूँ। जो पहली पुस्तक है हॉर्नबिल उसका टाइटल है किताब का, हॉर्नबिल नाम का। अभी आप साइड में देखिए, इस तरह का प्रिंट आपको दिखेगा और लिखा होगा टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 11th कोर कोर्स, यानी मुख्य कोर्स के लिए किताब चलती है। ठीक है, आपको साइड में मिलेगा, मैं मेंशन करूंगा इसको। इसमें आपको 2 सेक्शन मिलेंगे, यानी हॉर्नबिल को अगर डिवाइड करेंगे तो 2 सेक्शन बनेंगे। एक सेक्शन प्रोज है, दूसरा सेक्शन पोइट्री है। प्रोज और पोइट्री का सेक्शन है, लेकिन इन दोनों को अगर आप ढंग से पढ़े तो इसके जो कंटेंट हैं ये आपको 2 तरह की स्किल डेवलप करने के लिए हैं। जो कोर्स बुक मिलेगी आपको कोर कोर्स के अंतर्गत हॉर्नबिल नाम की, उसका जो पहला सेक्शन है, कंटेंट जो बनाया गया है वो आपकी रीडिंग स्किल को डेवलप करने के लिए।
रीडिंग स्किल इन सेंस उसमें प्रोज और पोइट्री का सेक्शन होगा, प्रोज और पोइट्री का सेक्शन होगा। और इस सेक्शन के अंतर्गत आप अगर चैप्टर्स की बात करें तो प्रोज में कुल आपको 8 चैप्टर्स मिलेंगे और प्रोज में आपको मात्र 5 पोएम्स मिलेंगी। तो ये 8, 5, 13 चैप्टर हैं जो आपको हॉर्नबिल में मिलेंगे रीडिंग स्किल डेवलपमेंट के लिए। और इसके साथ ही हॉर्नबिल में ही दूसरी भी स्किल डेवलप करने के लिए, वो दूसरी स्किल है राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल डेवलप करने के लिए इसमें आपको कई टॉपिक्स पढ़ने हैं। पहला टॉपिक इसमें नोट मेकिंग, समराइजिंग, सब टाइटलिंग, एसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग, ये सारी राइटिंग स्किल डेवलप करने के लिए आपको हॉर्नबिल में पीछे यानी सेकेंड हाफ में आपको ये सारी स्किल डेवलप करने के लिए कंटेंट्स अवेलेबल हैं। फिर से मैं संक्षेप में बता दूं, हॉर्नबिल मुख्यतः 2 तरह के स्किल डेवलप करने के लिए है, रीडिंग स्किल और राइटिंग स्किल। रीडिंग स्किल में आपको 2 तरह की चीज़ें मिलेंगी, प्रोज और पोइट्री। प्रोज में आपको 8 चैप्टर्स पढ़ने हैं, पोइट्री में आपको 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं। और राइटिंग स्किल में आपको डिफरेंट टाइप ऑफ राइटिंग स्किल डेवलप करने के लिए डिफरेंट टाइप, जैसे आपको क्रिएटिव राइटिंग हो गई, एसे राइटिंग हो गई, लेटर राइटिंग हो गई, समराइजिंग हो गया, नोट राइटिंग्स हो गई, सब टाइटलिंग हो गया, इस सारे के सारे स्किल डेवलप करने के लिए आपका सेकेंड हाफ तैयार रहेगा। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी है, आपको क्वेश्चन पेपर में इस पर बेस्ड नंबर भी मिलेंगे। अभी बताऊंगा जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न और मार्क डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपकी समझ में आ जाएगा कि ये हॉर्नबिल नाम की जो पुस्तक है आपके लिए कितनी ज़्यादा आवश्यक है, महत्वपूर्ण है, और इसको पढ़ना समझना अति आवश्यक भी है। दूसरी जो पुस्तक है वो स्नैपशॉट के नाम से है। ये भी आपके लिए टेक्स्ट बुक है और ये टेक्स्ट बुक स्पेशली कोर कोर्स के लिए, यानी ये भी इलेक्टिव नहीं, ये भी आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, कैसी दिखती है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए स्नैपशॉट्स नाम की ये जो पुस्तिका देख रहे हैं आप, इसमें कुल मिलाकर के आपको 8 चैप्टर पढ़ने हैं। अगर आप देखें तो सप्लीमेंट्री रीडर इन इंग्लिश फॉर क्लास 11th कोर कोर्स, इट मीन्स मुख्य कोर्स का ये भाग है और इसमें 8 चैप्टर हैं। अगर मैं आपको क्लास 10th की याद दिलाऊं, ये देखिए आपको कुल 8 चैप्टर्स इसमें पढ़ने हैं। जिस तरह से कक्षा 10 में आपने सप्लीमेंट्री रीडर पढ़ी थी, उसी तरह से स्नैपशॉट्स भी सप्लीमेंट्री रीडर है। इसमें आपको 8 स्टोरीज हैं। ठीक है, ये 8 स्टोरीज पढ़ने पर आपको कितने मार्क्स मिलेंगे और वो स्नैपशॉट्स से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो किस तरह के होंगे, ये सब डिस्कस करूंगा वीडियो में, बने रहिए आप। और ग्रामर सेक्शन पर भी बात करूंगा कि उसमें क्या क्या चीज़ें आपको किस तरह से पूछी जानी है। तो मुख्यतः 2 लिटरेचर के लिए बुक्स हैं, एक हॉर्नबिल और एक स्नैपशॉट्स। यही 2 किताबें आपको मार्केट से परचेज करनी है, बहुत महंगी नहीं है, 40 रुपये की किताब है। NCERT ओरिजिनल लेंगे आप तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। अब मैं बता दूं इसमें क्या ऐसा आपके लिए राहत भरा है। जनरली जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं, जब वो 11th में जाते हैं 10th पास आउट करके, तो उनके लिए सबसे बड़ा सरदर्द होता है एक्सप्लेनेशन लिखना, यानी कि व्याख्या लिखना। क्योंकि अब तक के सिलेबस में प्रोज और पोइट्री दोनों, इट मीन्स जो हॉर्नबिल है उसमें प्रोज और पोइट्री का सेक्शन है, उन दोनों में एक्सप्लेनेशन लिखने के लिए अब नहीं आएगा, श्योर हो जाइए। ठीक है, क्या आएगा? आपको प्रोज से कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, पोइट्री से आपको एक स्टैंजा मिलेगा कंप्रेहेंशन के लिए, वो मिलेगा। कैसा होगा वो, उस पर बात करूंगा मैं बाद में, जब क्वेश्चन पेपर पैटर्न और मार्क डिस्ट्रीब्यूशन पर बात करेंगे। इसके बाद जो तीसरी बुक है CBSE में चलती है, वो इलेक्टिव कोर्स के लिए चलती है और वो किताब है वुवन वर्ड्स नाम की। वुवन वर्ड्स जो किताब है ये काफ़ी लंबी है, ये इलेक्टिव कोर्स के लिए, कोर कोर्स हेतु नहीं, अर्थात आपके लिए नहीं है। हालांकि इसमें अगर आप पढ़ते हैं तो शॉर्ट स्टोरीज ही 8 हैं, इसमें पोइट्री 12 है और 7 एस्से पढ़ने होते हैं। ठीक है, तो ये नहीं पढ़ना है, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, इसको पढ़ना नहीं है आपको,
ये इलेक्टिव कोर्स के लिए जो पढ़ना है वो सिर्फ 2 किताबें हैं, स्नैपशॉट्स और हॉर्नबिल। ये 2 किताबें आप परचेज करेंगे और जल्द से जल्द कर भी लीजिए। अब थोड़ा सा मैं बता दूं कि कोविड-19 की वजह से उत्तर प्रदेश शासन ने जिन चैप्टर्स को हटा दिया है, अर्थात जिसे 11 में आपको नहीं पढ़ना है, वो भी जान लीजिए। हॉर्नबिल का जो प्रोज सेक्शन है उसमें से 6वां, 7वां और 8वां चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, और पोइट्री का 5वां चैप्टर आपको, यानी 5वीं पोयम आपको नहीं पढ़नी है। ठीक उसी तरह जब आप स्नैपशॉट्स में आएंगे, यानी कि जो आपकी सप्लीमेंट्री रीडर है, उसमें से भी आपको 6वां, 7वां और 8वां पाठ नहीं पढ़ना है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो कोविड-19 की वजह से आपको 7 पाठ नहीं पढ़ने, और कुल आपको पढ़ने हैं 14 चैप्टर। तो किताब आप खरीद लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कौन से चैप्टर से जिनको कट आउट कर दिया गया, हटा दिया गया है। लास्ट 3 चैप्टर प्रोज से, लास्ट 3 चैप्टर सप्लीमेंट्री रीडर से, और लास्ट पोयम, ये नहीं पढ़नी है। इसके बाद हम बात करें कि क्या क्वेश्चन पेपर का फ्रेम किया गया है। कि अभी मैं बता दूं, जो इससे पहले 12वीं के लिए बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए या 11वीं के लिए जो क्वेश्चन पेपर का सेटअप था वो पूरी तरह से इस बार से बदल दिया गया है। अभी तक क्या होता था कि पूरी अंग्रेजी के विषय प्रश्न पत्र जो छप के आते थे वो 2 सेक्शन में होते थे। सेक्शन ए लिटरेचर होता था जिसमें प्रोज, पोइट्री और शॉर्ट स्टोरी के क्वेश्चंस होते थे, और जो सेक्शन बी होता था वो ग्रामर, कंपोजिशन और अनसीन पैसेज होते थे। अब आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो बोर्ड एग्जाम में भी ये सेटअप रहेगा, ये मत आप कंफ्यूज होइए कि अलग हो जाएगा। अब यही सेटअप आपको बोर्ड फाइनल यानी कि 12वीं में भी देखने को मिलेगा। इसमें आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 4 सेक्शन में डिवाइड हुआ है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। इसमें जो सेक्शन ए है वो आपको 12 अंक का है। सेक्शन ए 12 अंक का है। इसके अंदर आपको रीडिंग स्किल चेक की जाएगी। तो क्वेश्चन क्या होगा, पहला क्वेश्चन जो आपको मिलेगा क्वेश्चन पेपर में वो एक अनसीन पैसेज होगा, कंप्रहेंशन होगा, लॉन्ग कंप्रहेंशन, लॉन्ग पैसेज होगा। इसमें ही आपको 12 अंक की प्राप्ति हो जाएगी, यानी 12% अंक आपको एक कंप्रहेंशन के प्रॉपर आंसर करने पर मिलेगा। क्या होगा उसमें, आपको 3 शॉर्ट आंसर होंगे, लिखने होंगे, यानी कि कंप्रहेंशन एक लॉन्ग कंप्रहेंशन होगा, उसके नीचे क्वेश्चन 3 होंगे, उनके शॉर्ट आंसर लिखने होंगे। वो आंसर आपको उसी कंप्रहेंशन, उसी पैसेज से मिलेगा। और 1.5 अंक के 2 वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। वोकैबुलरी बेस्ड जैसा मैं बता दूं, उसमें एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इस तरह के क्वेश्चंस होंगे। आपको उसके आंसर अपनी वोकैबुलरी नॉलेज पर देने होंगे, जो 3 अंक मिलेंगे। तो 9, 3, 12 अंक आपको रीडिंग स्किल पर मिलेंगे। इसके आंसर करने का तरीका सबसे बेहतरीन है कि आप उस लॉन्ग पैसेज को बहुत ध्यान से पढ़िए और समझिए, उसके बाद आंसर देने की कोशिश करिए। फिर सेक्शन बी शुरू होता है, और ये सेक्शन बी जो है राइटिंग स्किल पर बेस्ड होता है। राइटिंग स्किल, इसमें क्या करना है, सेक्शन बी आपको 20 नंबर देता है, और इसमें 3 प्रश्न आते हैं। यानी आपका दूसरा जो प्रश्न होगा उसमें आपको रिपोर्ट राइटिंग लिखनी होगी, नोट मेकिंग या समराइज करने के लिए आएगा, आपको 5 अंक देगा। ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग आपको 5 अंक। रिपोर्ट किस पर लिखनी है ये क्वेश्चन में मेंशन होगा। कोई एक आपको क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा कि किसी विशेष पर कोई विषय वस्तु दी रही होगी, उस पर आपको अपने रिपोर्ट या नोट बनाना होगा, या उस किसी पैराग्राफ को समराइज करना होगा। 5 अंक आपको मिलेंगे। क्वेश्चन जो 3 होगा, क्वेश्चन नंबर 3 जो सेक्शन बी का पार्ट होगा, उसके अंदर आपको एसे राइटिंग करनी है। एसे राइटिंग, कोई टाइटल दिए होंगे, 3-4 टाइटल दिए होंगे, उन टाइटल पर बेस्ड आपको एसे राइटिंग, जैसा आप अभी 10th में करके आए होंगे, हेडिंग्स मिली रही होंगी, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपको टाइटल मिलेगा, उस टाइटल को डेवलप करके आपको एसे लिखना है, और 10 अंक मिलेंगे। और जो सेक्शन बी के अंतर्गत तीसरा प्रश्न आता है, और आपके प्रश्न पत्र का चौथा प्रश्न होगा, यानी कि तीसरा प्रश्न आपके सेक्शन बी का होगा लेटर राइटिंग।
एप्लीकेशन राइटिंग के लिए यहाँ कोई भी जगह नहीं है। लेटर राइटिंग, वो भी लेटर राइटिंग क्या होगी, एडिटोरियल लेटर्स लिखने होंगे, यानी जैसे न्यूज़पेपर के एडिटर्स को बिजनेस लेटर लिखने हो सकते हैं या कंप्लेंट लेटर्स लिखने हो सकते हैं। ये टाइप्स हैं लेटर्स के, बात करेंगे इसके बारे में, और इस पर भी आपको 5 अंक मिलते हैं। जो तीसरा सेक्शन सी है, इसके अंदर प्योरली ग्रामर और वोकैबुलरी है। ग्रामर और वोकैबुलरी बेस्ड आपका ट्रांसलेशन भी इसी में शामिल है, यानी सेक्शन सी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए आपको एक ग्रामर की पुस्तक सजेस्ट करूंगा मैं, आप उसको लीजिए और पढ़िए, ज़्यादा हित कर रहेगा आपको। क्या क्या पढ़ना है बेसिकली जो इंटरमीडिएट के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, उसमें आपको नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंथेसिस, सिंटैक्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स, फ्रेजेस, होमोफोन्स, ये सब कुछ पढ़ना है। यानी लगभग 10-12 चैप्टर्स हैं, अलग अलग बुक्स में, अलग अलग, कुछ में 10 कुछ में 12 हैं। आपको इस पर बेस्ड 10 प्रश्न मिलेंगे और हर प्रश्न आपको 2 नंबर देगा। यानी सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र का जो सेक्शन है, सबसे जो ज़्यादा नंबर लेके है, वो सेक्शन सी है। क्यों है? इसमें 3 चीज़ें मेंशन हैं, ग्रामर, वोकैबुलरी और ट्रांसलेशन। तो ग्रामर में और वोकैबुलरी मिला करके आपको 20 अंक आते हैं, यानी 2 नंबर के 10 प्रश्न तैयार होते हैं। तो 20 अंक हो गए, और 5 नंबर आपको मिलता है, एक पैसेज आएगा हिंदी में, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा, 5 अंक का होता है, हिंदी टू इंग्लिश। तो सेक्शन सी 28 नंबर का हो गया, सॉरी जी, ट्रांसलेशन 8 नंबर का होगा, ट्रांसलेशन 8 नंबर के होंगे, और ग्रामर वोकैबुलरी 20 नंबर की होगी। तो इस तरह से सेक्शन ए बी सी जो लिटरेचर से कहीं दूर दूर का नाता नहीं, ठीक है, कुल 60 अंक का हो गया। सेक्शन ए 12 अंक का, सेक्शन बी 20 अंक का, और सेक्शन सी 28 अंक का। तो कुल मिला करके आपको 60 अंक मिलेंगे ए बी सी सॉल्व करने पर। और देखा जाए तो इसमें आपकी लिटरेचर का कोई रोल नहीं है, ये सबसे बड़ा बदलाव है। यानी कि स्नैपशॉट और हॉर्नबिल जो पुस्तकें हमने आगे अभी विवरण बताया था आपको, वो सेक्शन डी के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी जो लिटरेचर है, सेक्शन डी लिटरेचर है, इसमें भी जो 40 अंक हैं सेक्शन डी में, क्योंकि 60 अंक तो ए बी सी मिला के हो गया, सेक्शन डी का जो लिटरेचर पोर्शन है जिसमें आपको 40 अंक मिलते हैं, उसमें उस 40 में से 25 अंक आपको हॉर्नबिल नाम की जो पुस्तक है उसको पढ़ने पे मिलेंगे। कैसे मिलेंगे ध्यान दीजिएगा, इसमें कैसे प्रश्न आएंगे। हॉर्नबिल में जो पहला प्रश्न आपको मिलेगा लॉन्ग आंसर लिखने के लिए आएगा, जो 7 नंबर का होगा, एक ही लिखने को मिलेगा, मतलब 2 प्रश्न रहेंगे, एक का आंसर करना होगा, 7 अंक मिलेंगे आपको। और शॉर्ट आंसर लिखने के लिए आएगा, 3 शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जिसमें से 2 का आंसर करना होगा, 4-4 अंक का होगा वो, यानी 8। तो 7-4 11 नंबर आपको इस तरह से मिल गए। अब आगे की बात करें, 4-2 अंक तो 8, यानी कि शॉर्ट आंसर 2 लिखने होंगे, 4 दूनी 8, 7-8 15 नंबर हो गया क्वेश्चन आंसर का। प्रोज से क्वेश्चन आंसर ही आएगा। उसके बाद जो पोएट्री सेक्शन है आपके हॉर्नबिल में, उसमें किसी पोयम का कोई अंश 4-6 लाइनें आ जाएंगी, उस पर बेस्ड 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 3 क्वेश्चन 2-2 अंक के पूछे जाएंगे, 6 अंक हो गया। और 5 पोयम है आपकी किताब में प्रिस्क्राइब्ड, उसमें से 2 या 3 पोयम का टाइटल आएगा, और उस टाइटल पे आपको सेंट्रल आइडिया लिखनी होगी, यानी केंद्रीय भाव, और उस पर आपको 4 अंक मिलेगा। यानी फिर से मैं एक बार बताता हूँ, हॉर्नबिल से आपको 25 अंक मिलेंगे। हॉर्नबिल नाम की जो टेक्स्ट बुक आप पढ़ेंगे उससे आपको 25 अंक मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? आपको लॉन्ग आंसर लिखना है एक, जो 7 नंबर का होगा, 2 शॉर्ट आंसर लिखने हैं जो 4-4 नंबर के होंगे, यानी 8 अंक, तो 8-7 15 अंक हो गया। पोइट्री में आएंगे तो पोइट्री में आपको पोएम्स मिलेगी, एक पोएम मिलेगी 4-6 लाइनों की, और उसमें से 3 प्रश्न के जवाब आपको देने होंगे, 2-2 अंक का होगा, 6 अंक हो गया। और आपको एक सेंट्रल आइडिया लिखनी है 4 नंबर की, तो कुल मिला के हो गए 25 अंक।
इसके बाद जो दूसरी पुस्तक है स्नैपशॉट, स्नैपशॉट से आपको जो प्रश्न मिलेंगे वो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में मिलेंगे। इसमें भी आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा 7 अंक का, और आपको इसमें भी 2 शॉर्ट आंसर लिखने होंगे 8 नंबर के, यानी 8 7 15। तो 15 आपको स्नैपशॉट से, 25 आपको हॉर्न बिल से। 2 लिटरेचर की किताबें, दोनों किताबों को पढ़ने से आपको 40 अंक मिलेगा और मेजर पोर्शन क्वेश्चन आंसर फॉर्म में रहेगा। एक है सेंट्रल आइडिया जो पोएट्री सेक्शन से 5 पोयम से आपको मिलेगा, और एक स्टेंजा बेस्ड जो वो भी पोयम से। यानी कुल मिला के ओवरऑल अगर देखा जाए कहीं भी एक्सप्लेनेशन की गुंजाइश नहीं बची है। यानी कि अगर पेपर का पूरा इवैल्यूएशन किया जाए तो आपको राइटिंग स्किल भी आनी चाहिए, रीडिंग स्किल भी आनी चाहिए, ठीक है। आप लिटरेचर की भी समझ रखें, आपको ग्रामर भी आना चाहिए, और आपकी वैकेबुलरी भी स्ट्रांग हो, आप ट्रांसलेशन में भी परफेक्ट हो। जब ये सभी कुछ कंबाइंड होंगी तब चांस बनता है कि आप अच्छे अंक प्राप्त कर पाएँ, क्योंकि 10 अंक की हेराफेरी है। यानी लिटरेचर के 10 अंक काट करके आपको ग्रामर सेक्शन में डाल दिया गया है। तो इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक लग जाइए अपने अध्ययन में, किताबें खरीद लीजिए। ग्रामर के लिए जो अभी का प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है उस नज़रिए से अगर देखा जाए तो एक्सीलेंट की जो ग्रामर बुक है, एक्सीलेंट की ग्रामर बुक इंटरमीडिएट के लिए आप ये बुक खरीद लेंगे, 130, 35 या 40 रुपए की होगी। 11th 12th दोनों में आपको काम करेगी। इसमें आपको कोई भी ये नहीं कि 11th में अलग है और 12th में अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक ग्रामर बुक एक्सीलेंट की खरीद लीजिए, स्नैपशॉट और हॉर्नबिल, ये 3 किताबें आप खरीद लेंगे। 11th में इंग्लिश का कंप्लीट हो जाएगा आपका पूरा किताब। इसको पढ़ाई करिए। कैसे करनी पढ़ाई, इस पर फिर भी जल्द से जल्द मैं वीडियो लेके आऊँगा। सिलेबस आपका एक कंप्लीट हो गया है। आप किताबें मार्केट में उपलब्ध भी हैं, आप उसे परचेज करिए। स्टोरीज़ हैं, पोएम्स हैं, अच्छी अच्छी स्टोरीज़ हैं, पढ़ेंगे आपको समझ आएगा, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। फिर भी मैं समझाऊँगा कैसे उसको आप और बेहतर समझ सकें, अच्छे से अच्छे तरीके से आंसर कर सकें, जिससे आप बेहतरीन रिजल्ट दे सकें। और ज़्यादा महत्वपूर्ण है ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन में मैंने कहा नरेशन, सिंटैक्स, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंथेसिस, इस पर बेस्ड वीडियो पहले से ही मेरे चैनल पर पड़ी है। उसकी प्लेलिस्ट में जाइए, अलग अलग एक टॉपिक पढ़िए, पहले नरेशन पढ़ डालिए, फिर अगले ट्रांसफॉर्मेशन पे जाइए, और जो वीडियो कम पड़ी हैं मैं जल्द से जल्द उन टॉपिक्स पर भी वीडियो डालूंगा, आपको मिलती रहेंगी। चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए कि जैसे ही नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन करिए, जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत मैसेज मिल जाए, आप उसको देख लीजिए। और जिस भी विषय वस्तु पर आपको समस्या आती है आप कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं प्रयास करूंगा उस पर वीडियो बना दूं या आपकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द कर दूं। ओके, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।